सुचिता के हाथ में वही गुड़िया थी जिसे देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। कुछ देर पहले तक वह गुड़िया घर में कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन अचानक वह वापस रुचिता के कमरे में कैसे आ गई? यह बात सुचिता की समझ से बाहर थी। वह गुड़िया को लगातार घूरते हुए खुद से सवाल कर रही थी, आखिर ये गुड़िया वापस कैसे आ गई? और जो कुछ मैं इस गुड़िया के साथ कर रही हूँ, वही सब रुचिता के साथ क्यों हो रहा है? रुचिता इस गुड़िया से इतनी जुड़ी हुई कैसे है? सुचिता को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी ऐसे रहस्य के दरवाजे पर खड़ी है जिसके दूसरी तरफ जाने के बाद शायद वापस लौटने का रास्ता न मिले। उसने कई बार खुद को समझाया कि यह सिर्फ उसका वहम है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं हुई थीं, उन्हें वह नजरअंदाज भी नहीं कर सकती थी। जब भी गुड़िया को कोई छूता, रुचिता बेचैन हो जाती। जब भी कोई उसे कमरे से बाहर रखने की कोशिश करता, रुचिता रोने लगती। और जब कभी गुड़िया अचानक गायब होती, रुचिता घंटों एक ही बात दोहराती रहती, मेरी दोस्त मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। सुचिता को सबसे ज्यादा डर इसी बात से लग रहा था कि रुचिता उस गुड़िया को सिर्फ खिलौना नहीं मानती थी, उसके लिए वह गुड़िया उसकी सबसे करीबी दोस्त बन चुकी थी। आखिर क्यों? इसका जवाब किसी के पास नहीं था। सुचिता ने घबराकर भगवान खाटू श्याम जी की तस्वीर की तरफ देखा और धीमे से बोली, अब मेरी मदद सिर्फ खाटू जी ही कर सकते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी बच्ची के साथ आखिर क्या हो रहा है। तभी सामने से रुचिता आती दिखाई दी। उसके हाथ में वही गुड़िया थी और वह उसे बहुत प्यार से अपनी छाती से लगाए हुए थी। सुचिता ने अपनी घबराहट छिपाते हुए कहा, रुचिता बेटा, वैसे आपको एक बात पता है, आज घर में कोई भी नहीं है। सब लोग अपने अपने काम से बाहर गए हैं, घर में बस हम दोनों हैं। रुचिता ने मासूमियत से पूछा, सिर्फ आप और मैं? सुचिता ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, सिर्फ हम दोनों। तो क्यों ना आज तुम मेरे साथ पूजा कर लो, मैं तुम्हें खाटू जी का भजन भी सिखाऊंगी। हम दोनों मिलकर पूजा करेंगे, आरती करेंगे और फिर प्रसाद खाएंगे। तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। चलो बेटा। सुचिता को उम्मीद थी कि शायद भगवान की पूजा के माहौल में रुचिता शांत हो जाएगी और वह उसके मन की बात भी समझ पाएगी, लेकिन रुचिता का चेहरा अचानक बदल गया। उसने गुड़िया को और कसकर पकड़ लिया और साफ शब्दों में कहा, मुझे पूजा नहीं करनी। सुचिता ने समझाते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम पूजा नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, बस मेरे साथ मंदिर तक चलो। खाटू जी को तिलक लगा लेना, प्रसाद खा लेना और आरती ले लेना। पूजा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन रुचिता ने फिर कहा, मैं नहीं जाऊंगी। सुचिता ने इसे बच्ची की जिद समझा और प्यार से उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, चलो बेटा। रुचिता ने हाथ छुड़ाते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं जाना। सुचिता के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने थोड़ी सख्ती से कहा, रुचिता, ये क्या बदतमीजी है? आजकल तुम बहुत जिद करने लगी हो। कभी कहती हो गुड़िया को यहाँ ले जाना है, कभी वहाँ ले जाना है, कभी स्कूल नहीं जाना, कभी खाना नहीं खाना। हर बात पर तुम्हारी जिद बढ़ती जा रही है। अब मेरी बात मानो और मेरे साथ मंदिर चलो। रुचिता ने अचानक सिर हिलाना शुरू कर दिया। नहीं नहीं, मुझे मंदिर नहीं जाना। उसकी आवाज में ऐसी घबराहट थी जैसे वह किसी अनजाने खतरे से बचने की कोशिश कर रही हो। सुचिता ने कहा, रुचिता, डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन रुचिता ने अचानक चीखकर कहा, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे छोड़ दो। सुचिता घबरा गई। उसने बच्ची को पकड़कर कहा, बेटा शांत हो जाओ। लेकिन रुचिता लगातार चिल्लाती रही, मुझे पूजा नहीं करनी, मुझे मंदिर नहीं जाना। उसके हाथ पैर कांपने लगे। सुचिता ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी कमरे का माहौल अचानक बदल गया। खिड़की अपने आप खुल गई, पर्दे जोर जोर से हवा में उड़ने लगे, कमरे में रखा सामान हिलने लगा। सुचिता ने पीछे मुड़कर देखा तो घर के बाकी दरवाजे बंद थे। फिर इतनी तेज हवा अंदर कैसे आ रही थी? उसने रुचिता को अपने पास खींचा और कहा, रुचिता बेटा, ये क्या हो रहा है? लेकिन रुचिता जैसे किसी और ही दुनिया में पहुंच चुकी थी। उसकी आंखें बंद थीं और उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। सुचिता ने उसका हाथ पकड़ा तो अचानक उसके शरीर में तेज झटका महसूस हुआ। सुचिता पीछे हट गई। उसने अपने हाथ को देखा और घबराकर बोली, ये कैसा करंट था? रुचिता का शरीर हल्का हल्का कांप रहा था। सुचिता को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी बेटी को संभाले या इस अजीब घटना से खुद को बचाए। तभी अचानक वह गुड़िया रुचिता के हाथ से छूटकर कमरे के दूसरे कोने में जा गिरी। सुचिता कुछ पल तक उसे देखती रही। गुड़िया फर्श पर पड़ी थी, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि गुड़िया की आंखें ठीक उसी दिशा में थीं जहां सुचिता खड़ी थी। सुचिता ने धीरे से कहा, ये कैसे हो सकता है? रुचिता ने आंखें खोलीं और घबराकर कहा, मेरी गुड़िया। वह दौड़कर गुड़िया की तरफ जाने लगी,
लेकिन सुचिता ने उसे रोक लिया। रुको रुचिता, अभी इसे मत छुओ। रुचिता जोर से रोने लगी। मेरी गुड़िया को चोट लग गई है, मुझे उसके पास जाने दो, सुचिता ने कहा। वो सिर्फ एक गुड़िया है। रुचिता ने आंसुओं से भरी आंखों से उसकी तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, वो सिर्फ गुड़िया नहीं है। सुचिता के शरीर में सिहरन दौड़ गई। क्या मतलब? रुचिता ने जवाब नहीं दिया। वह सिर्फ गुड़िया को देखती रही। कुछ सेकंड तक कमरे में सन्नाटा रहा। फिर अचानक बाहर से किसी बच्ची के हंसने की आवाज आई। सुचिता ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। घर में उनके अलावा कोई नहीं था। फिर यह हंसी किसकी थी? सुचिता ने तुरंत रुचिता को अपने पीछे कर लिया। कौन है? उसने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया। फिर वही हंसी दोबारा सुनाई दी। इस बार आवाज कमरे के अंदर से आई थी। सुचिता ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। गुड़िया वहीं पड़ी थी, लेकिन उसके पास कोई नहीं था। रुचिता अचानक सुचिता का हाथ छोड़कर आगे बढ़ी और बोली, मेरी दोस्त मुझे बुला रही है। सुचिता ने उसे रोकते हुए पूछा, कौन दोस्त? रुचिता ने गुड़िया की तरफ इशारा किया। वही। सुचिता का दिल बैठने लगा। रुचिता, तुम्हारी कोई दोस्त यहाँ नहीं है? रुचिता ने मासूमियत से कहा। है? कहाँ है? रुचिता ने कमरे के खाली कोने की तरफ देखा। वहीं। सुचिता की सांस अटक गई। वहां तो कोई नहीं है। रुचिता मुस्कुराई। आपको दिखाई नहीं दे रही? सुचिता कुछ कह पाती, उससे पहले कमरे की लाइट एक बार झपकी और फिर बंद हो गई। कुछ सेकंड के लिए पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सुचिता ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। रोशनी कमरे में घूमी और फिर गुड़िया पर जाकर रुक गई। लेकिन अब गुड़िया वहां नहीं थी। सुचिता के हाथ से मोबाइल लगभग गिर गया। गुड़िया कहाँ गई? तभी पीछे से रुचिता की आवाज आई। वो मेरे पास है। सुचिता ने पलटकर देखा। रुचिता के हाथ में वही गुड़िया थी। ये तुम्हारे पास कब आई? सुचिता ने कांपती आवाज में पूछा। रुचिता ने जवाब दिया, वो खुद मेरे पास आई। सुचिता के होश उड़ गए। उसी समय उसे एक बात याद आई। पिछले कई दिनों से रुचिता बार बार कह रही थी कि उसकी एक नई दोस्त है। सुचिता ने सोचा था कि बच्ची शायद कल्पना कर रही है, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि शायद रुचिता सच बोल रही थी। सुचिता ने डरते हुए पूछा, रुचिता, तुम्हारी वो दोस्त कौन है? रुचिता ने गुड़िया को अपनी गोद में रखा और मुस्कुराकर कहा, मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आपको उससे डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मुझे छोड़ना नहीं चाहती। सुचिता ने कांपते हुए पूछा। और अगर मैं तुम्हें उससे दूर कर दूं? रुचिता का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने धीरे से कहा, तो वो आपको भी नहीं छोड़ेगी? सुचिता की आंखें फैल गईं। तभी कमरे के दरवाजे पर जोर की आवाज हुई। धड़ाम! सुचिता और रुचिता दोनों चौंक गए। सुचिता ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर छोटे छोटे गीले पैरों के निशान थे। वे निशान बाहर से कमरे के अंदर की ओर नहीं आ रहे थे, बल्कि कमरे के अंदर से बाहर की ओर जा रहे थे। सुचिता ने उन निशानों को देखते हुए रुचिता का हाथ पकड़ा। रुचिता, ये किसके पैरों के निशान हैं? रुचिता ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस गुड़िया को देखा और फिर धीमे से बोली, वो नाराज है? कौन? रुचिता ने सुचिता की तरफ देखा। मेरी दोस्त। सुचिता ने पहली बार महसूस किया कि मामला सिर्फ एक गुड़िया का नहीं था। घर में कोई ऐसी चीज मौजूद थी जिसे वह देख नहीं पा रही थी, और शायद वह चीज रुचिता को अपनी दोस्त मान चुकी थी। लेकिन उस दिन सुचिता को अभी यह नहीं पता था कि असली खतरा गुड़िया में नहीं, बल्कि उस राज में छिपा था जो रुचिता की जिंदगी से जुड़ा हुआ था।